जो सरकार ने ही बनाया और सरकार ही अपना पक्ष नहीं रख रही है, तो कुछ तो दाल में काला है। एक तरफ आप ये कानून लेके आते हैं, यानी कि आप SC ST OBC के लोगों को एक लॉलीपॉप, अगले इलेक्शन की तैयारी। तो मूल निवासी है और जो विदेशी है वो हम पर शासन सत्ता कायम रखे हुए हमारे साथ भेदभाव करते हैं। मेरा आह्वान है साथियों आपसे कि जो लोग हमारे साथ भेदभाव करना चाहते हैं और करते आ रहे हैं, इनका तख्त भी बदल दो, इनका ताल भी बदल दो। इसमें ऑफेंस पर्सन्स का प्रावधान है। यदि किसी को लगता है कि भेदभाव के विरुद्ध जो कंप्लेंट की गई थी उसकी इंक्वायरी में यदि कहीं कोई गलती हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो अपील कर सकते हैं ऑफेंस पर्सन के पास, परंतु उनके विरोध का कारण न्याय नहीं है। जाए, मगर केंद्र सरकार के चालाक लोगों ने जुडिशरी के लोगों का इस्तेमाल किया और जुडिशरी में इसको टांग अड़ाने का काम किया गया। जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई, जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, में भेजा गया क्योंकि उन्होंने कानून के बाहर जाकर फैसला दिया था। एक बड़ा फैसला था जो उन्होंने कानून के बाहर जाकर फैसला दिया, तो उनको बख्शिश के तौर पर राज्यसभा भेजा गया था। CJI रह चुके आदमी ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में अपना मुंह तक नहीं खोला। यानी आप कल्पना करो कि न्यायपालिका का बीजेपी और RSS के लोग मनमाने ढंग से कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। 19 तारीख को न्यायपालिका को फैसला देना चाहिए। आज हम लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर उन्होंने मनमाने तरीके से नागपुर के RSS के मोहन भागवत के इशारे पर अगर UGC विनियमन को, UGC कानून को अगर रोक लगाई, तो मजबूर होकर हमें जुडिशरी के तरफ भी मोर्चा लेकर जाना। UGC को लागू करने के लिए आज यहाँ उनको समर्थन देने के लिए और UGC लागू करने के लिए यहाँ आप सभी लोग आए हैं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ माननीय कांशीराम जी के बाद अगर इस बहुजन आंदोलन को निर्भयता और निष्ठापूर्वक जो चला रहे हैं, वो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद। UGC बिल लागू करो, वरना गद्दी खाली करो। हम सबके बीच अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद, सारा भारत जिंदाबाद। अब लगा कि कुछ है ताकत अगली कड़ी में कि वो लोग यहाँ भेदभाव रखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जो यहाँ भेदभाव रखना चाहते हैं वो इस देश के होने वाले भी नहीं है। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और जो विदेशी हैं वो हम पर शासन सत्ता कायम रखे हुए हमारे साथ भेदभाव करते हैं। मेरा आह्वान है साथियों आपसे कि जो लोग हमारे साथ भेदभाव करना चाहते हैं और करते आ रहे हैं, इनका तख्त भी बदल दो, इनका ताल भी बदल दो, इनको नोट भी मत दो, इनको वोट भी मत दो। इनको शासन सत्ता से बेदखल करना होगा। आपको अपनी शासन सत्ता आपको यहाँ कायम करनी पड़ेगी। और 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव जो होने जा रहा है, हमारा विश्वास है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री होंगे। हमारा आह्वान है कि UGC बिल ये लागू किया जाना चाहिए। जो रोक लगा दी गई है, जो लोग कंपटीशन पास करके नहीं आते हैं, उन लोगों ने इस पर रोक लगाई है। और जो लोग कंपटीशन पास करके आते हैं, जो लोग जनता के नुमाइंदे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है और यह बहुमत की बात पर नहीं मानी जा रही है। 85% लोग इस UGC के समर्थन में, 15% की खटिया उड़ा लो। जय भीम, जय भारत। माहौल और समता कायम करना चाहते हैं, बस ये सिंपल सी बात है।
उसी समता के अपने उद्देश्य को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर संघर्षरत हैं। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो तथाकथित मनोवादी लोग हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। मैं उनके फेवर में भी एक बात कहना चाहता हूं कि उनको इन रेगुलेशंस का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। इसमें ऑब्यूट्स पर्सन्स का प्रावधान है। यदि किसी को लगता है कि भेदभाव के विरुद्ध जो कंप्लेंट की गई थी, उसकी इंक्वायरी में यदि कहीं कोई गलती हुई है, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो वो अपील कर सकते हैं ऑब्यूट्स पर्सन के पास। परंतु उनके विरोध का कारण न्याय नहीं है। उनके विरोध का कारण ये है कि जो सदियों से हमारे पैर की जुत्ती रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे हम उनको कुचलते रहे हैं, वो सर कैसे उठाने लगे, इस बात का जलवा है। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन प्रावधानों में एम्बिग्युइटी है, संदेह है। मैं आपको पृथ्वीराज पूर्व डीजीपी आईपीएस, मैं पूरे नियम पढ़ के आया हूं। इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर इस तरह की बात हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, तो उनकी नीयत पर भी शक करना जरूरी है। वो दोस्तों, उनकी नीयत पर भी शक करना पड़ेगा। कौन है जो आज का चीफ जस्टिस है यहाँ पे बैठा हुआ है, किस जाति से आता है वो? ये सारी बातें हमको देखनी पड़ेंगी। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सुनो एक मिनट सुनो भाई। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी केवल यूजीसी तक सीमित नहीं है, वो बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। उनकी लड़ाई मनुवाद के खिलाफ है। वो मनुवाद के खिलाफ बिल्कुल निर्भीक होकर मीडिया में, मंचों पर बोल रहे हैं। और सचमुच में ऐसा लगता है कि जो हमारे बहुजन समाज की जो पिच जिस पे हमें बैटिंग करनी चाहिए थी, हमें लगता है वो पूरी तरह से खाली पड़ी है। आप सबके लिए बहुजन समाज की पिच जो है वो पूरी तरह से खाली पड़ी है। जितने मर्जी रन बना लो, लेकिन हम हिंदुत्व की या मनुवाद की पिच पे बैटिंग नहीं कर सकते। कुछ लोग आधा पैर तो रखते हैं बहुजन समाज की पिच पे और आधा पैर रखते हैं मनुवाद और हिंदुत्व की पिच पे और बैटिंग करना चाहते हैं। क्या कभी ऐसा व्यक्ति जीत सकता है जिंदगी में? कभी नहीं जीत सकता। स्वामी प्रसाद मौर्य केवल बहुजन समाज की पिच पे बैटिंग कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं, हम उनकी टीम है, हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। और आने वाले 2027 के चुनाव में आप देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पे सम्मानित रूप से बैठेंगे और पूरे प्रदेश को बहुजन समाज के हक में चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। भी लेके आइए। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे यूजीसी ने एक कानून बनाया। ये कानून किसी के घर में नहीं बना है। फिर चंद लोगों ने जो नहीं चाहते कि इस देश में बराबरी हो, सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और सुप्रीम कोर्ट में स्टे करवा दिया। अब सबसे बड़ी बात, जो मजेदार बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि जब केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है सुप्रीम कोर्ट में, तो कौन रखेगा? केंद्र सरकार का जो वकील होगा, यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रखेंगे। तो पिछली तारीख में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो सरकार का पक्ष यानी इस बिल का पक्ष रखते हैं, वो चुप रहे हैं, मौन रहे हैं। ये दुख की बात है। असल समझने वाली बात यह है। तो हम चाहते हैं कि आज इस मंच से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक ये आवाज जाए कि ये कानून जो सरकार ने ही बनाया और सरकार ही अपना पक्ष नहीं रख रही है, तो कुछ तो दाल में काला है। एक तरफ आप ये कानून लेके आते हैं,
यानी कि आप SC ST OBC के लोगों को एक लॉलीपॉप, अगले इलेक्शन की तैयारी, और फिर उसको स्टे करवा देते हैं, और आपका वकील, आपका रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में चुप रहता है। इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये युद्ध छेड़ा है, ये एक संवैधानिक युद्ध है। ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पाने का युद्ध है। ये किसी का सर फोड़ने का युद्ध नहीं है, किसी से लड़ाई करने का युद्ध नहीं है, लेकिन ये एक संघर्ष है। संविधान के अंदर रह के, संविधान को पालन करते हुए, संविधान को मानते हुए इस लड़ाई को हमें जारी रखना है। आज तो ये सिर्फ एक अंगड़ाई है जो जंतर मंतर पे स्टार्ट हुआ है। अभी इस लड़ाई को हमें तब तक लड़ना होगा जब तक के ये बिल लागू न हो जाता है, ये रिवोल्यूशन लागू नहीं हो जाता है, हमें तब तक लड़ना होगा। क्या आप सब लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठा के बताएं पीछे के लोग भी, क्या आप सब तैयार हैं? क्या पीछे के लोग तैयार हैं? क्या आप लड़ेंगे? तब तक लड़ेंगे जब तक क्या हासिल नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है। अगर ये आपका जज्बा बना रहा तो ये कानून वापस होगा, स्टे हटेगा, लागू होगा, आपको आपका हक अधिकार मिलेगा। मैं इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आपका ये जज्बा बना रहना चाहिए। अगली बार अगला प्रोटेस्ट जब जहां होगा, जहां आपको आह्वान किया जाएगा, वहां आप इससे बड़ी तादाद में पहुंचेंगे। एक बार हाथ उठा के जय भीम बोले आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।